मैं डॉक्टर चित्रलेखा आपके समक्ष सीबीएसई बोर्ड 9वीं कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में दी गई कविता कैदी और कोकिला की व्याख्या बताने जा रही हूँ। उससे पहले संक्षिप्त कवि परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म, माखनलाल चतुर्वेदी जो इस कविता के कवि हैं, उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्होंने घर पर ही कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जिनमें संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती आदि भाषा थी। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बने। अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। उन्होंने करवीर और प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। इन पत्रिकाओं में वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किए। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। जन्म 1889 ईस्वी है और देहांत उनका 1968 में हुआ। हिमकीर्तनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, अर्थात भारतीय आत्मा की उपाधि माखनलाल चतुर्वेदी को दी गई। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। भारतीय आत्मा उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। चतुर्वेदी जी की कविताओं में शिल्प की तुलना में भाव की अधिक प्रधानता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। अब आगे कविता के साथ कविता की व्याख्या सुने। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कविता का शीर्षक मैंने पहले भी बताया है। कविता है कैदी और कोकिला और इसके रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। इन पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर एक कोयल आकर के बैठ जाती है। तो कारागृह के ऊपर जब वह कोयल को गाते हुए कवि सुनते हैं तो उनके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोयल उनके लिए कोई संदेश लेकर आई है, उनके अर्थात कैदियों के लिए, क्योंकि कविता का शीर्षक ही है कैदी और कोकिला। तो लगता है कि कोयल उनके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। उनसे इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता, अर्थात उनके मन में जो तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो वो अपने भाव को कविता में के रूप में व्यक्त करते हैं। वे एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगते हैं। वे सर्वप्रथम कोयल से पूछते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। पूछते हैं कि क्या गा रही हो तुम। फिर गाते गाते क्यों रह जाती हो। फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। पुनः वे कोयल से कहते हैं, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो।
क्या लाती हो? संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो? चुप क्यों हो जा रही हो? और ये संदेश तुम्हें कहाँ से मिला? जरा बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलीमा मैं जगी क्यों आली। ऊंची काली दीवारों के घेरे में। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, अर्थात वो कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच, डाकू चोरों और बटमारों, बटमार कहते हैं रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो बटमार कहलाता है। तो डाकू चोरों बटमारों चोरों उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उनका कोई मान सम्मान नहीं है। वो तो चोर लुटेरे बटमार उचक्के तो है नहीं, वो स्वतंत्रता सेनानी हैं। कहते हैं कि उन्हीं लोगों के साथ यहाँ रहना पड़ रहा है, कोई मान सम्मान नहीं है यहाँ। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अर्थात उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है। बस इतना खाना दिया जाता है कि जीवित रह सके, ना जिए और ना मरे, ना ढंग से वो जी पा रहे हैं और ना उनकी मृत्यु ही हो पाती, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाना तो मिल रहा है जीने भर दिया जाता है। यानी उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। उनकी स्वतंत्रता तो छीन ही ली गई है इस प्रकार से, और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा रहता है। रात दिन कड़ा पहरा होता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। आली अर्थात आली का अर्थ होता है उच्च या मान, और हिमकर का अर्थ बता दूं, हिमकर चंद्रमा, तम शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम अर्थात अंधेरा, अंधेरा। इस प्रकार इनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है। शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है। जहां न्याय रूपी चंद्रमा हिमकर निराश कर चला रात भी काली, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है, अर्थात न्याय के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है इन स्वतंत्रता सेनानियों को। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर भी अर्थात चंद्रमा भी निराश कर चला
शीतलता नाम की कोई चीज नहीं है, अर्थात इनके साथ न्याय बिल्कुल नहीं हो रहा है। चोरों, उचक्कों, बटमारों के साथ इनको रखा जा रहा है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, कोई मान सम्मान नहीं है इनका। आली अर्थात मान। इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से कवि कोयल से पूछते हैं, हे कोयल, इतनी रात को तू कोई संदेश लेकर आई है? इतनी रात में तुम कारागार पर बैठ के, कारागृह पर तुम क्या गा रही हो? कुछ तो बताओ। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को, वेदना अर्थात व्यथा को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी व्यथा की तरफ इशारा किया है कवि ने। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए गए अत्याचार, अर्थात किए जाने वाले जो अत्याचार है अंग्रेजों का, अंग्रेज सरकार का, उसे वो देख ली है। इसीलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि के बजाय व्यथा का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हुक शामिल है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, अर्थात कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है। कवि कोयल से पूछ रहे हैं, कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लूट गया है जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हुक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लगी और ना ही मीठी लगी। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, तुम तो मृदुल का अर्थ होता है कोमल, मीठा, वैभव, ऐश्वर्य या सुख शांति। तो इसलिए कवि पूछते हैं कि तुम्हारे कंठ से तो वेदना की ऐसी हुक सुनाई पड़ रही है, तुम तो मीठी और सुरीली आवाज के लिए विख्यात हो, तुम्हारी आवाज सुनकर के तो मनुष्य प्रसन्न हो जाता है, किसी भी परिस्थिति में मनुष्य प्रसन्न हो जाता है तुम्हारी मीठी आवाज को सुनकर। तो कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति हो रही है उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो कि उस कारागार में बंद हैं। इसीलिए वे व्याकुल हो उठते हैं और कोयल से बार बार पूछने लगते हैं कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है, या तुमने हम लोगों की परिस्थितियों को जान लिया है? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना, अर्थात कोयल की कूक तो बहुत ही प्यारी होती है, लेकिन उस कूक में चीख है, जो गा रही है तो उसमें चीख है। तो कवि कहते हैं कि बड़ा ही अस्वाभाविक लग रहा है कोयल का उस तरह से चीखना। इसी वजह से
उसने कोयल को बावली कहते हुए, किसने बावली कहा? बावली का अर्थ आप जानते हैं, बावली का अर्थ होता है पगली। क्या हुई बावली? अर्धरात्रि को चीखी। क्यों पगली होकर के, पागल की तरह क्यों अर्धरात्रि को तुम चीख रही हो? कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। जिस प्रकार से जंगल में अगर आग लग जाए तो वह बहुत ही भयानक आग होती है, बहुत लंबे समय तक वह आग लगी रहती है। तो कवि कहते हैं कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, ज्वाला अर्थात आग है दिखी, कोकिल बोलो तो। तुम इस आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्यों हुई बावली? अर्धरात्रि को चीखी, क्यों चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है? जब जंगल में आग लग जाती है तो पशु पक्षियों के लिए वह बहुत ही भयानक स्थिति होती है। तो क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग को देख ली है? यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। क्या अंग्रेजी सरकार की जो यातनाएं हैं उसे तुमने भांप लिया है, या अर्थात या तुम्हें पता चल गया है उसका? उन्हें ये कारागृह में जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, या उसे ऐसा महसूस हो रहा है। इसीलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है। इसीलिए वह अर्धरात्रि में कारागार पर आकर के चीख रही है। क्या हुई बावली? अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी।